अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे ई7 वालों का हमारा अकाउंटेंसी क्लास के लिए स्वागत है। इंशाअल्लाह आज हमें हमारा तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। समझा ना? तो इंशाअल्लाह हम लोग बिज़नेस के बारे में तो चर्चा करेंगे। बिज़नेस क्या है और बिज़नेस को क्या क्या क्लासिफिकेशन है और बिज़नेस के फीचर्स कौन सा है, सभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहला सुनो, पहला हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स, इंसान जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाएगा। समझे ना? आसान है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ क्लासिफाइड इनटू टू, दो वो तकसीम किया गया है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोले तो पैसा कमाने के लिए एक आदमी जो करते हैं वो सभी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ऐसे काम जो पैसा कमाने के लिए नहीं तो उसको क्या भी कहा जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है। समझे ना? बहुत आसान है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। और अभी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो अब भी तफसील किया जाता है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं और इसीलिए बहुत वेल्थ, माल और दौलत वो क्या करता है, कमाता है और जमा करता है, और सिर्फ फ़ायदा मिलने के लिए, प्रॉफिट मिलने के लिए वो क्या करता है, काम कर रहा है। समझा ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोले तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो करने वाला कामों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। या ऐसा नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा, नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है। वो किसी सोशल या साइकोलॉजिकल कोर्सेस के लिए होते हैं और ऐसे कामों करने से की वजह से वो आदमी को खुशी आता है या ज़्यादा क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ऐसे कामों से वो प्रॉफिट नहीं उन लोग नहीं मांगते हैं। समझा ना? और सेंटिमेंट्स के वजह से करने वाला काम ही होते हैं ये काम है। समझे? तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो हुआ। सुनो, और नेक्स्ट चर्चा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीन होके क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है। एक है बिजनेस और दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। समझा ना? और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है नेक्स्ट वो चार्ट में। और बिज़नेस बोले तो किसी एक आदमी को उसके पास कुछ पैसे है तो क्या कर सकते हैं, बिज़नेस शुरू करना सकते हैं। समझा ना? तो पहले उसको क्या चाहिए, कैपिटल, रसमाल होना है उसके पास, और उसके पास गुड्स होना है, सप्लाई ऑफ गुड्स होना है। और एक बिज़नेस शुरू करने के लिए वो आदमी को मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, वो कौन है तो भी उसको कह सकते हैं वो बिज़नेस शुरू करना सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसका मकसद क्या ही होता है, पैसा कमाना ही होते हैं। और कभी क्या होगा, हर वक्त प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कभी उसको क्या भी मिल जाएगा, लॉस भी हो जाएगा। और बिज़नेस करने में ऐसे कोड्स ऑफ कंडक्ट, समझा ना, ये करने का है, ऐसे ख़ास कानून वगैरह बिज़नेस में नहीं होता है। समझा ना? तो उसको क्या कहा जाएगा, बिज़नेस कहा जाता है। और दूसरा एक है प्रोफेशन। प्रोफेशन बोले तो ऐसे स्किल्ड वर्क होता है ना, मिसाल के लिए एक डॉक्टर होना या किसी एक टीचर होना या एक इंजीनियर होना, ऐसे कामों के लिए क्या कहा जाता है, प्रोफेशन कहा जाएगा। समझे? तो उसको एक स्पेशलाइज्ड सर्विस चाहिए या स्किल चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए। समझा ना? कुछ पढ़ने की वजह से ऐसे काम में मिलते हैं। और कभी एक हॉस्पिटल या किसी एक कॉलेज शुरू करने के लिए उसको क्या भी होना है, कैपिटल भी होना है, मिसाल बोले तो। और उसको ज़्यादा क्या होगा, फ़ी वगैरह उसमें होते हैं। और फिक्स्ड इनकम, उसको उससे क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। कभी कुछ या उसके बदले में उसको क्या ड्यूटी करने पड़ेगा। और उसमें बहुत कानून वगैरह होते हैं, ये डॉक्टर मिसाल के लिए ये करने के है, वो नहीं करने का, ऐसे बहुत होता है ना, वो है प्रोफेशन बोले तो। और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बोले तो एक आदमी दूसरे किसी आदमी के अंडर क्या करना, काम करने के लिए क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो ऐसे वो काम करने वाला आदमी को एम्प्लॉई कहा जाएगा और वो काम कराने वाला आदमी को क्या भी कहा जाता है, एम्प्लॉयर भी कहा जाता है। समझा ना?
तो किसी एक इंस्टीट्यूशन के नीचे वो एक आदमी क्या करता है, काम करता है, तो वो इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाएगा, एम्प्लॉयर कहा जाएगा, और वो काम करने वाले को क्या कहा जाता है, एम्प्लॉई भी कहा जाता है। समझा ना। और तो एम्प्लॉई वो एम्प्लॉई के लिए एक ही किसी ख़ास क्या होने का, एजुकेशन या नॉलेज का क्या नहीं है, ज़रूरी नहीं है, और उसको कैपिटल भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उसको काम कराने वाला आदमी दूसरे का आदमी है ना, और उसको क्या मिलेगा, फिक्स्ड वेज मिलेगा, और समझे ना। तो ये है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 किस्म की होती है। क्या है, बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, और एम्प्लॉयमेंट भी होता है। समझा ना। और नेक्स्ट है बिजनेस और उसके फीचर्स क्या क्या हैं, जो चर्चा करते हैं। और एक बार अभी बिजनेस की तारीफ उधर दिया जाता है, एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समझे ना। उसका मकसद क्या ही होता है, पैसा कमाना। वही मकसद में क्या करना, गुड्स एंड सर्विस देने के लिए बिज़नेस कहा जाएगा। और बिज़नेस का अहम फीचर्स नीचे दिया जाता है। समझा ना। गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, सेल्स से एक्सचेंज होते हैं, हर वक्त क्या गुड्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका मकसद कमाना, पैसा कमाना ही होते हैं। और कभी क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, कभी क्या भी होते हैं, लॉस भी उसमें होने वाला है। समझा ना। और नेक्स्ट हेडिंग है एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऐसे हाल में वो पुराना हाल कैसे था और अभी बिजनेस का हाल क्या है, वो है चर्चा एवोल्यूशन में। सुनो, तो इधर इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि पहले ज़माने से ही इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बिजनेस, कॉमर्स वगैरह। वो इंडियंस बहुत क्या हुए थे, माहिर लोग थे, बहुत पुराने ज़माने से ही। समझा ना। तो वर्ल्ड बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए इंडिया बहुत क्या किए हैं, कंट्रीब्यूट किया है उसमें चर्चा। सुनो, तो बहुत पहले ज़माने में अक्सर इंडिया लोग क्या हुए थे, काश्तकार थे, एग्रीकल्चर में उन लोग बहुत माहिर थे। समझा ना। और फिर ऐसे ज़माना आगे बढ़ने की वजह से क्या हुआ था, वो काश्तकार उसके अलावा दूसरे बिजनेस वगैरह भी इंडिया में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और BC 5000 से वो ज़माने से ही इंडिया में क्या हुआ था, बहुत बिजनेस वगैरह क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो इंडिया में देखने वालों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और किसी ज्वेलरी में और परफ्यूम अत्तर वगैरह बनाने में इन लोग बहुत क्या हुए थे, माहिर हुए थे। तो ये बहुत चीज़ों क्या किए थे, इंडिया से दूसरे जगह तक क्या किए थे, एक्सपोर्ट किया गया थे वो ज़माने से ही। समझे ना। और वो ज़माने से ही इंडिया को दूसरे कंट्री से क्या हुआ था, ट्रेड लिंक था, ट्रेड। समझे ना। वो अरब लोगों से, सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी वो ज़माने में इंडिया को बहुत क्या हुआ था, ट्रेड हुआ था। और वो ज़माने से ही बहुत वो आइडल स्टैचू वगैरह बोलते हैं ना, स्टैचू और किसी मेटल का बर्तन, ऑर्नामेंट्स, यानी ज्वेलरी वगैरह भी क्या किया था, इधर से एक्सपोर्ट किया गया था। सुनो, तो वलहासिल शॉर्ट बोले तो बहुत पुराना ज़माना से ही इंडिया में बहुत क्या हुआ था, बिजनेस और इंडस्ट्री में इंडियन को बहुत क्या हुआ था, महारत हुआ था। बहुत चीज़ें इधर से उधर बाहर कंट्री में क्या किया था, एक्सपोर्ट किया गया था। समझे ना। तो इंडिया को एक रिच हेरिटेज था इन ट्रेड एंड कॉमर्स। समझे। अच्छा, तो इंशाल्लाह आज इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पीरियड इंशाल्लाह में ये चैप्टर क्या करने का है, ख़त्म करने का है। तो इधर शुभ करता हूँ। अगर किसी शक है तो पूछना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।